पूज्य पिता महाराज दशरथ बार बार माता कैकई से विनय करते हैं और कहते हैं, अरे जिये मीना बरु बार बिहीना, मन बिनु फनिका जिये दुख दीना, कहूँ सुवाऊ न चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराज कहते हैं, हे प्रिय, मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और मणि के बिना सांप भले ही दीन होकर जीता रहे, परंतु मैं सुबह से ही निष्पक्ष होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अरे समझ देखो जिया प्रिया प्रवीणा, और जीवन राम दरसया दीना। हे प्रिय, और सुनि मृदु बचन कुमति यति जरई, मनो अनलया होती घृति परही। कैकई ने जैसे ही ये वचन सुने, मानो घी में, अग्नि में किसी ने घी डाल दिया हो। कैकई माता एकदम गुस्सा हो जाती है, कहने लगी, अरे कहाई कराओ कि न कोटि उपाया, यहाँ न लागई राउरी माया, और देव की लेऊ अजस करी नाही, मोय न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकई ने कहा, या तो वर दो या मना कर दो, मुझे ये अपने झूठे बातों में मत फंसाओ। अरे राम साधु तुम साधु सयाने, राम माता भली सब पहचाने, और जस कौशिला मोर भला ताका, तस फलो नहीं देऊ करी साका। माता कैकई ने कहा, श्री रामचंद्र जी साधु हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसे मेरा भला चाहा है, इसी प्रकार मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रहेगा। अरे होत प्रात मुनि वेश धरी, और जन राम बन जाए, मोर मरनु रायु राय जस, नृप समझिया मन माय। कैकई ने कहा, सुबह होते ही मुनि का वेश बनाकर अगर राम वन को नहीं जाते तो मेरी मौत निश्चित है, आपकी अपकीर्ति जग में होगी। अरे यस कही कुटिला भैया उठी ठाड़ी, मनोरोस तरंगिनी बाड़ी, पाप प्रहार प्रगट भई सोई, करो भरिय क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो, वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। और दो बर कूल कठिन हट धारा, और भमर कुवरिया बचन प्रचारा, और ढाती भूप रूप तरमूला, चलिए विपत्ति बारी दयानुकूला। दोनों बर नदी के किनारे ही कैकई का कठोर हट उसकी तीव्र धारा है, और कुबड़ी के बचनों की प्रेरणा ही तरंगे हैं। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली।
अरे लखिया नरे सबात फुर साची और तिय में सुमी चसी सपे नाची और गही पद बिन की न बैठारी और जन दिन कर कुल होशी कुठारी। महाराज ने जान लिया, राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर कैकई को उठाया और विनती करके बोले कि सूर्य वंश के लिए तू कठोर मत बन, कुल्हाड़ी मत बन। अरे मागु माथा वही देहूं तोई और राम बीर है जन मारी न मोई और राखो राम कहूँ जई तेही बाती और नहीं तो जरिए जन्म भरी छाती। महाराज ने कहा मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार से बने राम को रख ले, बन न जाने दे, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। और देखिए ब्याधि असाथ न पायोरु पर उधरन धुनि मात और कहता परमया रति बचन राम राम रघुनाथ। फिर जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा को धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वाणी से आराम 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 कहने लगे। अरे व्याकुल राव शिथिल भय गाता, अरे व्याकुल राव शिथिल सब गाता और करन कलप तरु मन हो निपाता और कंठ सुख मुख आओ न बानी जनु पाठी नु दीन बिनु पानी। व्याकुल होने से राजा के सब अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। गला सूख गया, मुंह से बात नहीं निकलती, मानो बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। अरे पुण्य कह कटु कठोर के मन घाय महु माहुरी देई जयंत हुआ सा करते रहेऊ और मांगू तुम के ही बल कहू। के कई कहती हैं, कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हूं। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा। अरे दुई के हो एक समय भुआला हसब ठडाई फुला वहु गाला और दानी कहावहो और कृपनाई होई कि खेम कुशल रोहताई। माता कैकेयी कहती है, हे राजा खिलखिला कर हंसना,